हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सभ्यता का उत्खनन 1921 में पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में सर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। सबसे पहले इस सभ्यता का उत्खनन 1921 ईस्वी में पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल, उस टाइम पे पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक थे वो कौन थे? सर जॉन मार्शल। हालांकि पुरातत्व विभाग जो था उसका गठन 1904 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पे किया गया था और सर जॉन मार्शल को इनका वो महानिदेशक बनाया गया था। लेकिन ASI इससे पहले 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो इसके महानिदेशक थे। सबसे पहले खुदाई जो है वो इसके द्वारा करवाई गई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1861 में। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि सबसे पहले हड़प्पा के टीलों की ओर ध्यान जो था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो वो दिया गया था 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स मैसन के द्वारा। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उस टाइम पे 1861 में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। और अलेक्जेंडर कनिंघम ही इसके प्रथम महानिदेशक थे। इसके बाद इम्प्रूव होकर के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के को एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1904 में। उस टाइम पे लॉर्ड कर्जन का टाइम था। और पुरातत्व संरक्षण अधिनियम जो है 1904 में उसी टाइम पे लाया गया था। इसी अधिनियम के तहत पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा जो है वो कहाँ पर स्थित है? वर्तमान पाकिस्तान में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर। जॉन मार्शल की पुस्तक का नाम मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन है। जॉन मार्शल की एक पुस्तक है जिसका नाम मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जॉन मार्शल के द्वारा लिखी गई है। मॉर्टिमर व्हीलर ने अपनी पुस्तक सिविलाइजेशंस ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड में इसे सिंधु सभ्यता कहा है। मॉर्टिमर व्हीलर ने अपनी पुस्तक सिविलाइजेशंस ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड में इसे क्या कहा है? सिंधु सभ्यता कहा है। क्योंकि सब पहले पहल सिंधु सभ्यता के अंतर्गत पहले जो भी मेन नगर या कहीं हम बस्तियां बसी थी वो सिंधु सभ्यता और घग्गर, जिसे उस एरिया में जो पाकिस्तान का एरिया जहां सबसे पहले ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वाला एरिया जो है वहां पर घग्गर को हाकड़ा नदी कहा जाता है। तो सिंधु और हाकड़ा की जो घाटियां थी वहां पर इस सभ्यता के पहल बस्तियां बसी थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहला खोजा जाने वाला शहर जो था वो हड़प्पा था। और उसको खोजा किसके द्वारा गया था? दयाराम साहनी के द्वारा। कब? 1921 ईस्वी में। और हड़प्पा है कहाँ पर? वर्तमान पाकिस्तान में है, मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर। बहुत बारी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई कि हड़प्पा जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है रावी नदी के बाएं तट पर। ये बाएं दाएं इस तरह भी पूछ के बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता को तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कौन सी? तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युग की दो अन्य सभ्यताएं कौन सी हैं? मिस्र और मेसोपोटामिया। तीसरी है हड़प्पा सभ्यता। और इसकी समकालीन अगर पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की समकालीन जो अन्य विश्व की अन्य सभ्यताएं हैं वो कौन सी हैं? मिस्र और मेसोपोटामिया। फिर आता है हड़प्पा सभ्यता का काल, यानी हड़प्पा सभ्यता का समय काल जो है वो कब से कब तक रहा, इसके बारे में कोई भी एक राय नहीं है। अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा, अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत जो है वो अपनी रिसर्चेस के द्वारा दिए गए हैं। उनको हम वन बाय वन कर लेते हैं। जॉन मार्शल ने क्या कहा था कि ये सभ्यता 3200 से 50 से 2750 ईसा पूर्व तक इसका टाइम है। अर्नेस्ट मैके ने क्या कहा? 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। माधोस्वरूप वत्स 3500 से 2700 ईसा पूर्व। मॉर्टिमर व्हीलर 2500 से 1500 ईसा पूर्व। DP अग्रवाल और रोमिला थापर क्या कहते हैं? 2300 से
1750 यानी 1750 ईसा पूर्व। NCERT क्या कहती है? 2500 से 1800 ईसा पूर्व इसका टाइम था। रेडियो कार्बन विधि 2300 से 1750। अब यहाँ पे देखिए रेडियो कार्बन विधि और डीपी अग्रवाल और रोमिला थापर, क्योंकि रोमिला थापर और डीपी अग्रवाल ने रेडियो कार्बन विधि को ही सबसे ज्यादा ठीक तरीका जो है वो माना था, और वो है समयकाल 2300 से 1750 यानी 1750 ईसा पूर्व। और है भी एक्चुअल में रेडियो कार्बन डेटिंग विधि जो है ये सबसे अधिक मान्य विधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्या है? रेडियो कार्बन विधि जो है इसकी खोज कब की गई थी? रेडियो कार्बन विधि की खोज 1949 में बिलार्ड फ्रैंक लीबी ने विकसित किया था इसको। किसने? बिलार्ड फ्रैंक लीबी ने 1949 में। लीबी को इसके लिए 1960 ईस्वी का रसायन शास्त्र का लीबी को इसके लिए 1960 ईस्वी का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। रेडियो कार्बन विधि का सबसे पहले भारत में प्रयोग, अब देखिए सबसे पहले भारत में प्रयोग कब हुआ? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई के द्वारा इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अब इसका विस्तार देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्या है, कहां तक ये फैली? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पश्चिम में मकरान के समुद्र तट से लेकर पूर्व में मेरठ जिले तक, दक्षिण में ये दायमाबाद जो कि नर्मदा नदी के तट पर है, पश्चिम में मकरान का समुद्र तट हो गया, और पूर्व में मेरठ का आलमगीरपुर इसका सबसे पूर्वी जिला माना जाता है जो कि मेरठ में है। और आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। अभी कई बार ये सेंटर और इनकी नदियां पूछ ली जाती है, खैर हम आगे करेंगे इन सभी को। हड़प्पा सभ्यता का भारतीय सीमा में सर्वाधिक उत्तरी पूरा स्थल मांडा, दक्षिणी छोर पर दायमाबाद महाराष्ट्र है। मांडा कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। उत्तर दक्षिणी विस्तार 1400 किलोमीटर व पूर्व से पश्चिमी 1600 किलोमीटर, क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर। समचतुर्भुज पहले क्या था? क्वेश्चन आता था तो हम आंसर करते थे त्रिभुजाकार, लेकिन अब जैसे जैसे नई नई रिसर्चेज हो रही है, नए नए एरियाज बढ़ते जा रहे हैं, उनके हिसाब से इसका आकार जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, बदलता जा रहा है भाई। तो अब हो गया है समचतुर्भुज, पहले था त्रिभुजाकार। सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में। पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर है जो कि उत्तर प्रदेश में है, और पश्चिमी सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। सर्वाधिक उत्तरी छोर शोरतुगई है। शोरतुगई वही है जहां से नहर प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं भाई। सैंधव सतलों का सर्वाधिक संकेंद्रण यानी जो गहराई है, घनत्व जिसे हम कह सकते हैं, वो घग्गर हाकड़ा क्षेत्र में है। सबसे ज्यादा संकेंद्रण कहाँ पर है? सबसे ज्यादा घनत्व जो कहाँ पर है? घग्गर हाकड़ा क्षेत्र में है। विकसित हड़प्पा स्थलों का मूल संकेंद्रण पंजाब व सिंध में था। कालीबंगा, बनावली व राखीगढ़ी जो है वो प्राक हड़प्पन स्थल है। प्राक हड़प्पन मीन्स यानी यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के विकसित होने से पहले भी कोई ना कोई सभ्यता किसी रूप में विद्यमान थी। रंगपुर व रोजदी हड़प्पोत्तर कालीन यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद तक भी रंगपुर व रोजदी जो थे वहां से अवशेष ऐसे पाए गए थे। तो कौन से हैं? रंगपुर और रोजदी हड़प्पोत्तर कालीन, किसी न किसी रूप में हड़प्पा सभ्यता जो है वो इन एरियाज में चलती रही। फिर आता है कि सर्वप्रथम बी लाल ने प्रतिपादित किया। किसने प्रतिपादित किया? किसने कहा? बी लाल ने कहा कि हड़प्पा के लोग और ऋग्वैदिक आर्य एक ही थे। सबसे पहले बी लाल के द्वारा कहा गया था। फिर आता है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता। अब इन्होंने तो कह दिया कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता जो थे वो ऋग्वैदिक आर्य ही थे, या जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता को बनाया वो ही ऋग्वैदिक सभ्यता जो थी उसके टाइम पर भी एक थे। तो ऋग्वैदिक सभ्यता आर्यों की थी, इसका मतलब हड़प्पा के भी आर्य ही थे। तो कुछ एक और विद्वान भी है जिन्होंने अपने हिसाब से सिंधु सभ्यता के निर्माताओं को डिफरेंशिएट किया है। सबसे पहले हैं डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप एवं रामचंद्र। इनके अनुसार निर्माता आर्य। ये जो निर्माता वाला ये जो क्वेश्चन है ये मैं करवा रही हूँ, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी, इसीलिए इसको यहाँ पे ऐड किया गया है। तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। राखलदास बनर्जी, सुनीति चटर्जी के अनुसार कौन थे निर्माता? द्रविड़ थे। अमलानंद घोष, धर्मपाल अग्रवाल के अनुसार सोथी संस्कृति ही आगे जाकर के सभ्यता संस्कृति के रूप में विकसित हुई थी। फिर है फेयर सर्विस और रोमिला थापर क्या कहते हैं?
ग्रामीण संस्कृति और बलूची संस्कृति से ही सैंधव सभ्यता का निर्माण हुआ था। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर क्या कहते हैं? सुमेरियन और मेसोपोटामिया के लोगों ने इस हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया था। एक बार फिर कर लेते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र क्या कहते हैं? इसके निर्माता आर्य थे। राखालदास बनर्जी, सुनीति चैटर्जी क्या कहते हैं? द्रविड़ थे। अमलानंद घोष, धर्मपाल अग्रवाल क्या कहते हैं? सोथी संस्कृति से ही विकास हुआ था इसका। फेयर सर्विस रोमिला थापर क्या कहते हैं? ग्रामीण और बलूची संस्कृति थी। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर क्या कहते हैं? सुमेरियन और मेसोपोटामिया से ही विकसित होकर के सिंधु सभ्यता का निर्माण हुआ था। तो आज के लिए ये इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता के विकास चरण और काफी कुछ करेंगे, लेकिन आज की वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा भी। थैंक यू।